होता चला जाएगा। फिर ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। यह एक बीज को बोने की भांति होता है, और करुणा का भाव हृदय में जागृत होने लगे तो वृक्ष की यात्रा शुरू अपने आप हो जाती है। अब वह जो अंकुरन फूट कर के ऊपर बढ़ना शुरू करता है, सब कुछ अब उसी का होता है। अब माली को, किसान को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सारी मेहनत बोने के पहले की, खेत की सफाई, हल चलाना, बखरना, पानी सींचना, बीज को बोना, यहाँ तक सबसे अधिक परिश्रम लगता है। और जैसे ही अंकुरन फूट करके यात्रा ऊपर शुरू हुई, अब किसान को सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अब उस बीज के हाथ में जो उसकी उपादान शक्ति थी, वो धीरे धीरे प्रकट होने लगी। तो सभी लोग अपने बीज को अंकुरित करना सीखें, और वह अंकुरण करुणा के भाव से प्रारंभ होता है। और जैन धर्म का सिद्धांत यही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जब करुणा भीतर प्रकट होने लगती है, सारा संसार उसे अपना लगने लगता है। या यूं कहे, जब सारा संसार अपना लगता है तो करुणा जागृत होने लगती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चलते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं, और दूसरे के बिना पहला नहीं। हमारे जीवन की यात्रा और जीवन का विकास इसी सूत्र पर आधारित है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितनी भी आत्माएं भगवान आत्मा बनी हैं, परमात्मा बने हैं, सिर्फ इसी धारणा के बल पर, इसी सूत्र के बल पर। और वह सूत्र है करुणा का सूत्र। दुनिया में आप बहुत कुछ पढ़ते हो, सीखते हो, कमाते हो, लेकिन कुछ नहीं सीखते हो तो करुणा के बारे में ज़्यादा नहीं सीखते। अन्य तो दूर रहे, आप अपने वालों को ही अच्छे से नहीं देख पाते। कहाँ तो बात की जा रही सारे संसार के जीवों की, सबके उत्थान की, सबके दुखों को दूर करने की, अपाय विचय धर्म ध्यान की। और कहाँ व्यक्ति अपने ही घर में करुणा से विहीन होकर के जी रहा। नहीं लगता? जिन लोगों के साथ आप रहते हो, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है? धर्म की शुरुआत घर से होती है, मंदिर से नहीं होती। धर्म की शुरुआत स्वयं के व्यवहार से होती है, स्वयं की विचारधारा से होती है, स्वयं के वचनों से होती है।
क्यों नहीं ये करुणा का भाव फूटता है? क्यों इतनी कठोरता पाल करके व्यक्ति जीता है? जब हम कठोर बन जाते हैं उस पत्थर की भांति, पत्थर में कोई बीज कभी पैदा नहीं होता, कोई बीज का अंकुरण फूटता नहीं है। लाख कोशिश कर लो, पत्थर में कभी खेती नहीं होती। यदि पर्वत के शिखर में भी कोई वृक्ष खड़ा होता है, तो जब जहां दरार होती है ना, वहां से वो पैदा होता है। दो पत्थरों के बीच में थोड़ा सा स्थान होता है, तो वहां से पैदा होता है। अंकुरण को यदि हम देखना चाहते हैं तो पत्थर हृदय को हटाना पड़ेगा, पाषाण हृदय को छोड़ना पड़ेगा, और ये कोई नहीं कर सकता, ये स्वयं करना पड़ेगा। भगवान भी हमारे लिए नहीं कर पाएंगे। तीर्थंकर भी उतर करके आ जाए, ये नहीं कर पाएंगे। इसकी शुरुआत स्वयं से ही होती है और स्वयं की सोच से होती है। और जब ये शुरू हो गया तो समझना, तो धर्म अब हृदय में आने लगा। और ये नहीं है जो चल रहा है संसार में, परिवार में, मंदिर में, अन्य जगह, उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, क्योंकि वो सामने वाले को जीव समझ ही कहाँ रहा। मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते जीते वह खुद भी एक मटेरियल की भांति बन गया है। नहीं बन गया? भौतिक जीवन जीते जीते वह भी भूत की तरह जड़ हो गया है। चेतना उसकी लुप्त जैसी हो गई। चेतना वैसे लुप्त कभी नहीं होती, चेतना तो बनी रहती है, पर कुछ जीव ऐसे होते हैं वो लगता ही नहीं कि वो जी रहे हैं। उनका जीना और मरना एक जैसा ही लगता ही नहीं कि उसमें जीवत्व है, लगता ही नहीं कि उसमें संवेदना है। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए भी वो ढंग से नहीं सोचते। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कितनों के हृदय में एक करुणा का भाव पैदा होता है, संसार को देख करके, जीवों को देख करके, पीड़ितों को देख करके। यही सर्वोत्कृष्ट धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं होता। जो मंदिर के धर्म है ना, बहुत उथला है वो। अभिषेक, पूजा, द्रव्य चढ़ाना, पानी चढ़ा देना, 3 चक्कर लगा लेना, झुक जाना थोड़ा सा, बहुत उथला है। उससे हम ऊपर थे ज्यादा। हमारा विकास उस अंकुरण से पैदा होता है।
तो अपने भीतर उस अंकुरण को पैदा करना सीखें। और जब अंकुरण पैदा हो जाएगा तो आप स्वयं अनुभव करोगे, आपकी सारी एक्टिविटी स्वतः ही अच्छी होने लगेगी, क्योंकि संवेदनाएं पैदा होने लगेंगी। आपका व्यवहार स्वयं अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर आत्मीयता पैदा हो गई। आपने उसे अपने जैसा नहीं, अपना ही लिया। वहां सारे भेद जब समाप्त हो जाएंगे, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा हम क्या कह रहे हैं? सोचना अभी तक का जीवन कैसा रहा? हर व्यक्ति कितना सेल्फिश है यहां। अपने सुख के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता है, चढ़ा देता है, साइड लाइन कर देगा उसे, निपटा देगा उसे, इग्नोर कर देगा उसे। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत जो है करुणा का सिद्धांत, बड़ा ये प्रैक्टिकल सिद्धांत है। अब यहाँ शास्त्र की बात ज्यादा नहीं है इसमें, यहाँ हृदय की बात है। यहीं से व्यक्ति की आस्था भी सही होती है, यहीं से उसके भीतर मानवता प्रकट होती है, और यहीं से प्रैक्टिकल धर्म प्रकट होता है। यहीं से वो जीव के उत्थान के बारे में सोचता है। जब हम दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, उसका भला तो उसके पुण्य कर्म पर डिपेंड करेगा बहुत हद तक, लेकिन यह सोच पैदा करते ही हमारा भला शुरू हो जाता है। अच्छा श्री एक उदाहरण हमेशा देते थे, जब आप किसी की वैयावृत्ति करने के लिए गर्मी के दिनों में हाथों में चंदन का तेल लेकर किसके सिर पे लगाने की कोशिश करते हो, तो पहले हमारे हाथ स्वयं सुगंधित हो जाते हैं, है ना? पहले वो तेल चंदन का खुद ही अपने पास आ जाता है, उसके सिर में तो बाद में पहुंचेगा। जब व्यक्ति वो वैयावृत्ति करता है, सिर पे तेल लगाता है, तो सिर के रंध्रों से वो भीतर उतरता है और हाथों की हथेली की रंध्र से भी अंदर जाता है। देखना, दोनों जगह ये क्रिया होती है, यानी जिससे लगाया जा रहा है उसके भीतर भी आ रहा है, और जो लगा रहा है उसके भीतर भी आ रहा है। पर पहले किसको ने पाया? लगाने वाले। बाद वाला जिससे लगाया जा रहा है, वो यदि वो मना कर दे, सपोज नहीं मुझे नहीं लगवाना है, तो हमने भाव किए, हमने भावना की, तो हमें तो मिल ही गया। उसे मिले ना मिले, लेकिन स्वयं को पहले मिलता है। तो जब व्यक्ति करुणा का भाव हृदय में पैदा करता है, दूसरों के कष्ट दूर बाद में होते हैं, अथवा हो न भी हो, लेकिन स्वयं के कष्ट पहले दूर हो जाते हैं। तो लाभ स्वयं का पहले होता है, ये बात कही जा रही है। इस कारण का ना तीर्थंकर जो बनते हैं वे इस भावना के बल पर,
फैक्ट ये है कि दुनिया के सारे जीव दुख से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हर गरीब अमीर नहीं बन पाएगा, बन पाएगा? हर भूखा जो है अच्छा सा जीवन मिल जाए उसे, पूरा पेट भर के खा ले, नहीं हो पाएगा। हर गरीब का मकान नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भावना भाता है उसे समोसरण मिल जाता है, उससे मोक्ष महल मिल जाता है। तो हम जब इस भावनाओं से भरते हैं तो उपकार हमारा स्वयं होता है और दुखी जीव उसमें निमित्त होता है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो जो सही बनिया होता है वो तुरंत हिसाब किताब लगाएगा, प्रॉफिट तो मुझे ही हो रहा है पहले, अब बनिया स्टाइल में समझो। हाँ, हमें तो कुछ खोना है ही नहीं, हमारा तो कुछ जाना है ही नहीं। क्योंकि सत्य यही है, सभी जीव कभी सुखी हो नहीं पाएंगे। उनका सुखी होना मुख्य रूप से उनके कर्मों पर आधारित है। लेकिन जब इस करुणा की भावना को हृदय में हम प्रकट करते हैं तो हमारी गारंटी हो जाती है, यह पाए विचार धर्म ज्ञान। पर मुझे लाभ हो यह सोच करके करुणा पैदा नहीं करना। बेनिफिट होगा, बताया जा रहा है, यदि मुझे लाभ हो इसलिए मैं करुणा पैदा कर रहा हूं तो ये मायाचारी मानी जाएगी। ये पूरा धर्म नहीं माना जाएगा। पर लाभ पहले हमें ही होगा, फैक्ट यही है। करुणावान व्यक्ति जो है दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है और फिर वह सारे पुरुषार्थ करता है जो अपने दुख को दूर करने के लिए करता है। सहानुभूति देने वाला व्यक्ति दूसरे के दुख को सिर्फ दुख का दुख समझता है और 4 शब्द 6 शब्द बोल करके समझ लेता कि मैंने धर्म निपटा दिया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी करुणा की परिभाषा लिखते हुए कहते थे, आपको भूख लगी है और आपके पास 2 रोटी है, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसे भी बहुत तेजी से भूख लगी, तो जब आप अपने हिस्से की उसे दे दोगे तो वह करुणा है। पेट भरे रहते हुए देना वो उतनी बड़ी करुणा नहीं है। जब हमें भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी सामने वाले को है और हम अपनी आवश्यकता को न पूरी करके पहले उसे देख रहे हैं तो कहलाती है गहराई वाली करुणा। ये कहलाता है गहराई वाला धर्म। ये होता तरीका ऊपर उठने का। आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? जब पेट हमारा भरेगा पहले ये जो बच जाएगा देख लेंगे, है ना? ऐसी होता है कि नहीं? तो संवेदनशील बनना सीखो, अपने भीतर संवेदना लाना सीखो, एम्पैथी लाना सीखो। यही करुणा है, यही वात्सल्य है। इसलिए जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म।
और वो अहिंसा करुणा के माध्यम से ही पल सकती है। और करुणा का भाव तब पैदा होगा जब आत्मीयता उसके भीतर यानी हमारे भीतर पैदा होगी। बिना आत्मीयता हम कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अपने माँ के लिए करने को तत्पर हो जाते हो, बेटे के लिए तत्पर हो जाते हो ना, अपनी संतान के लिए कैसे तत्पर हो जाते हो? क्योंकि आत्मीयता है उसके प्रति, गहरा लगाव है। और लगाव भी तब पैदा होता है जब व्यक्ति उसे बिल्कुल अपना ही अंश मानता है। माँ को उस बच्चे से मोह क्यों पैदा हो जाता है? हाँ बताइए, क्यों पैदा हो जाता है? जो आज तक आपके जीवन में नहीं था और जन्म दे दिया आपने उसे, और एक ही दिन का है वो बालक, बहुत समय से अब जानते ही नहीं थे, पहली बार देखा है। मोह तो किसे कहते? प्राय जब आप किसी से लगातार मिलते रहो तो जुड़ा हो जाता है। अब वो बच्चा कितने दिन का है? एक ही दिन का है, तो उसके प्रति ममता का भाव पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है बता सकते हैं? क्यों उससे बहुत ज्यादा मोह पैदा हो जाता है? क्यों चाहने लगते हो? मोह तो सबको है ना अपनी संतान से। क्या कारण है उसके पीछे? मेरा खून इसमें बह रहा है, मेरा ही ये अंश है, मेरेपन का भाव, बस। हाँ, बस ये भाव आया, उस माँ का मोह इतना गहरा हो जाता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ऐसे तो करुणा हमारी दुनिया के प्रति तब पैदा होगी जब हम उसे अपना और अपने जैसा और बिल्कुल एक में एक मानेंगे। यानी समस्त भेद जहां समाप्त हो जाते हैं वहां करुणा पैदा होती है। जहां ट्यूनिंग कॉमन होने लगती है, विचारधारा कॉमन होने लगती है, वहां लगता है कि नहीं मेरा है, मुझसे मित्रता अच्छी होगी इसकी। ये लॉजिक है। तो धर्म को यदि जीना चाहते हो ना, संसार के हर प्राणी को बिल्कुल अपने जैसा देखो, तभी आप उस भूखे के लिए वह दोगे जो आप स्वयं चाहते हो, उस पीड़ित के लिए वह करोगे जो स्वयं के लिए करते हो, और उसके लिए वह सोचोगे जो स्वयं उसके लिए सोचते हो। बस हो जाएगा कल्याण, अब कुछ नहीं करना, क्योंकि अब बीजारोपण हो चुका है, अब अंकुरन फूट चुका है। अब अंकुरन फूट गया तो बढ़ना शुरू हो गया, अब बढ़ जाएगा, वो वृक्ष बन जाएगा, ऊंचाइयों को छू जाएगा। अभी तक हुआ ये है कि किसी का बीज जो है वो अंकुरित हुआ ही नहीं। बीज तो सबके पास है, बीज से रहित कोई नहीं है, लेकिन उसने भी बोया ही नहीं है। तो वो अंकुरण पैदा करो, फिर हमें वो मिलेगा जो भगवान को मिला। कोई डाउट तो नहीं है?